नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। एक बार फिर आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दैनिक जीवन में काम आने वाले बेहद सरल और बेहद प्रभावशाली उपायों के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को घर परिवार में सुख समृद्धि और प्रेम में बढ़ोतरी करनी है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसे लोगों को घर पर नमक वाले पानी से पोछा लगाने से घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है और ऐसे ही घर में मां लक्ष्मी का वास होता है तथा कलह क्लेश का नाश हो जाता है। पोछे वाले पानी को बाद में सीवरेज में यानी नाली में फेंक देना चाहिए। खासतौर पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप नमक का प्रयोग करें तो समुद्री नमक, जो पत्थर वाला नमक आता है बाज़ारों में, बहुत आसानी से उपलब्ध है, वो नमक को ला करके उसका प्रयोग करना चाहिए। इस नमक का प्रभाव ये है कि ये किसी भी प्रकार के फिनाइल से कहीं ज़्यादा लाभकारी है और फिनाइल जो काम नहीं कर पाते घर की ऊर्जा को शुद्ध करने में, वो घर की सफाई तो कर देते हैं, फ्लोर पे से मिट्टी तो ज़रूर हटा देते हैं, लेकिन उस ऊर्जा को शुद्ध नहीं कर पाते। इस नमक से आपके घर की नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी दूर होती है, तो इस नमक के पानी का पोछा ज़रूर लगाना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि माँ लक्ष्मी का अनादर हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने हमसे कुछ ऐसी गलतियां, ऐसे काम हो जाते हैं जिससे एक सामान्य आदमी, एक वयस्क यानी एक मैच्योर आदमी माँ लक्ष्मी का अपमान करता है और एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट माँ सरस्वती का अपमान करता है। बहुत ध्यान से सुनिए, अब मैं बताता हूँ कैसे हम ये अपमान करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी आप पैसे गिनते हैं तो थूक लगा करके पैसा गिनना शुरू कर देते हैं। कितनी गलत बात है। एक तरफ हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कितने पूजा पाठ, व्रत और तपस्या करते हैं और माँ लक्ष्मी की थोड़ी सी कृपा हुई नहीं, कुछ पैसे आए नहीं कि उन्हें हम जूठा करके गिनने लगते हैं। ये सीधे तौर पर सरासर माँ लक्ष्मी का अपमान है। इसी तरीके से विद्यार्थी क्या करते हैं, जब वो अपने बुक्स के या कॉपीज के पन्ने पलट रहे होते हैं तो वो थूक लगा के करते हैं। ये बात आपको अपने बच्चों को मना करनी चाहिए और अपने परिवार में जो भी ऐसी गलती करता हो, नोट को या बुक्स को, किसी भी किताब को अगर वो थूक लगा करके पन्ने पलटते हैं या नोट गिनते हैं, इस आदत को तत्काल बदलना चाहिए। इन आदतों से माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों का अपमान होता है और फिर ऐसे घर में माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती कभी नहीं आती। कोई व्यक्ति कितनी भी साधना कर ले, कितनी भी तपस्या कर ले। अब बात करते हैं पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ाने की, दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के उपाय की। करना ये चाहिए कि रविवार को पति के बिस्तर पर पत्नी जो है वो थोड़ा सा सिंदूर डाल दे। या अगर आपको लगता है कि बिस्तर पर आप सिंदूर डाल देंगे और पति उस पर सो जाएंगे, कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं करेंगे, तब तो अच्छा है। नहीं तो किसी पुड़िया में रख करके पति के तकिया के नीचे, पिलो के नीचे भी आप सिंदूर रख दें। अगले दिन स्नान के बाद माँ पार्वती का ध्यान करके इस सिंदूर को आप अपनी मांग में भर लीजिए। इससे पति पत्नी के संबंध और मधुर होते हैं और मजबूत होते हैं। अगर आपस में तनाव की स्थिति है तो आपसी तनाव दूर हो जाता है। अब उपाय सुख समृद्धि धन वैभव प्राप्ति हेतु। हर रोज सुबह उठ करके अगर सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को देखें और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें तो निश्चित ही आपका आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। माँ लक्ष्मी और भगवान ब्रह्मा की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। अब जानकारी करते हैं नौकरी, इंटरव्यू और परीक्षा में सफलता हेतु आपको क्या करना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी अगर उत्तर दिशा या पूरब दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करता है, यानी जब आप पढ़ाई करें तो आपका फेस नॉर्थ या ईस्ट की दिशा में हो, तो इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, याददाश्त की क्षमता बढ़ती है और आपको कंसंट्रेशन में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है और जीवन में जैसी भी आप सफलता चाहते हैं, हर क्षेत्र में आपको पढ़ाई से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं सफलता और जीवन में विकास को प्राप्त करने के उपाय की। अगर आपके घर में कच्ची जगह है, कहीं थोड़ी सी कच्ची मिट्टी है, तो उसमें तुलसी और मनी प्लांट का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन की सभी रुकावटें, सभी बाधाएं दूर होंगी। जैसे जैसे तुलसी का पौधा और मनी प्लांट का पौधा पनपता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, वृद्धि करता जाएगा, आप भी अपने जीवन में समृद्धि के रास्ते पर, मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। माँ लक्ष्मी को अपने घर में कैसे बुलाएं? हर व्यक्ति की यही चाहत होती है, तो आइए इसका उपाय भी आपको बता देता हूँ। अगर गृह लक्ष्मी यानी गृहिणी सुबह उठ करके 1 लोटा जल लेकर के अपने घर के बाहर
प्रवेश द्वार पर डाल करके प्रवेश द्वार को स्वच्छ कर दे और थोड़ा सा जल अपने घर के आंगन में डाल दे, उसकी सफाई कर दे, तो इससे माँ लक्ष्मी के आने की कृपा होती है, आने का रास्ता बनता है। और जब माँ लक्ष्मी आती है तो आपके घर के आंगन में आकर के वो बैठ जाती है, फिर वापस नहीं जाती, आपका घर कभी नहीं छोड़ेगी। तो इस उपाय को ज़रूर अपनाइए। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में पारिवारिक झगड़ा, वाद विवाद, मतभेद या तनाव की स्थिति बहुत रहती है, तो उसके निवारण के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। घर में कभी भी 2 झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में बिना वजह लड़ाई झगड़े और कलह क्लेश बहुत ज़्यादा होते हैं। ये उपाय आप अपने जीवन में कभी भी अपना करके देख सकते हैं। पति पत्नी के रिश्ते संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए यानी संबंध को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अगर विवाहित जोड़ा अपने शयन कक्ष में अपने विवाह की तस्वीर लगाए तो इससे उनका विवाहित संबंध और मजबूत होता है और समृद्ध होता है। अगर आपके जीवन में आर्थिक क्षति बहुत ज़्यादा है, धन का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पैसे के इस नुकसान से बचने के लिए और कर्ज यानी ऋण की स्थिति से उबरने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने घर की छत को हमेशा साफ रखना चाहिए जिनका पैसे का नुकसान अनायास होता है या जिनके ऊपर कर्ज बहुत है। ऐसे लोगों को अपने घर की छत को साफ रखना चाहिए, इससे आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता। सप्ताह में यानी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार अपने घर की छत की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। अब जान लेते हैं नकारात्मकता दूर करने के लिए उपाय, यानी अपने आसपास से, अपने घर से और अपने अंदर से नेगेटिविटी को दूर करने का उपाय। अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है तो शीशे के सामने खड़े होकर के खुद पर खूब चिल्लाएं। इससे आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होगी वह नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आप उसके बाद तत्काल ही शांति महसूस करने लगेंगे। अगर आपके जीवन में एक्सीडेंट, दुर्घटना बार बार होती है तो उससे बचने का उपाय आपको बताता हूँ। अगर आप अक्सर सड़क पर दुर्घटना के शिकार होते हैं तो अपनी गाड़ी में हमेशा 4 छुहारे लाल कपड़े में बांध करके रखें। इससे आपकी सुरक्षा हमेशा होती रहेगी, कभी भी आपको गंभीर दुर्घटना, एक्सीडेंट का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब एक उपाय बताता हूँ। इस उपाय को अपनाने से जिनके ऊपर कर्ज का बहुत बोझ है उनको बहुत राहत मिलेगी। चींटी के घरौंदे पर तिल चौली डालने से आपको कभी भी कर्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत माना हुआ उपाय है, तो आपको करना ये चाहिए। बहुत सारे लोग इस उपाय की जगह पर करते क्या हैं, तिल और चौली की जगह पर वो करते ये हैं कि आटे में शक्कर मिला करके या आटे को थोड़ा सा सेंक लेते हैं, जैसे हम चूरन या पंजीरी बनाते हैं, उसको थोड़ा सा सेंक के उसमें शक्कर मिला करके जहाँ पे चींटियों की बाम्बी होती है उस जगह पर डालते हैं। तो किसी भी प्रकार से आपको चींटियों के भोजन की व्यवस्था करनी है, आप कोई भी अन्न वहां पर बिखेर सकते हैं उनके लिए। अगर आप चींटियों को राशन देते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो आपको जीवन में कभी कर्ज यानी ऋण का सामना नहीं करना पड़ता। परिवार में सुख शांति, संपन्नता और प्रेम सद्भाव को स्थापित करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अगर घर की दीवारों तथा छत पर दरारें हो रही हों तो इससे घर की शांति भंग होती है और बिना वजह कलह क्लेश की स्थिति रहती है। तो ये जो भी क्रैक्स दीवारों में पड़ रहे हैं, जो दरारें पड़ रही हैं, इन दरारों को तुरंत ही भरवा देना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपके घर की दीवारों पर दरारें ना पड़े, इससे आपके संबंध खराब होंगे, परिवार में निरंतर लड़ाई झगड़ा और क्लेश का वातावरण बना रहेगा। अब बारी विद्यार्थी वर्ग के लिए। शिक्षा, पढ़ाई, अध्ययन में अच्छे अंक लाने हेतु क्या उपाय करें। यदि पढ़ाई में कमजोर हैं विद्यार्थी वर्ग, अगर हर रोज माथे पर केसर का टीका लगाए तो इससे उन्हें पढ़ाई में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ये हजारों बार अपनाया हुआ, आजमाया हुआ उपाय है। अनावश्यक तनाव से, अगर आपको बार बार अनावश्यक तनाव का सामना करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति से मुक्ति और बचाव के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप बिना वजह परेशान रहते हैं तो जमादार की सेवा आपको करनी चाहिए। इससे परेशानी तथा दिमागी बोझ कम होगा। आपके घर में, आपके आसपास, आपके समाज में या आपके ऑफिस में जो भी स्वीपर हो, अपने सामर्थ्य अनुसार हफ्ते में एक बार उसको कुछ 10-20 रुपए कुछ या खाने पीने की चीज़ें ला करके अपनी तरफ से देते रहने से अनावश्यक तनाव और वाद विवाद से आप बच जाएंगे। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें नींद अच्छी नहीं आती। जीवन के सारे सुख हैं लेकिन गहरी नींद का, एक शांति वाली नींद का अभाव है। तो आपको क्या करना चाहिए।
रात को सोते समय अगर आप अपने सिरहाने पानी से भरा हुआ ग्लास रखें तो नींद अच्छी और सुकून भरी आती है। ये पानी सुबह उठ करके किसी पौधे में डाल दीजिए, इससे राहु का भी निदान होता है और राहु जनित जो दोष है जिसके कारण आपको नींद नहीं आती, नींद ना आने की समस्या दूर हो जाएगी। रोग से मुक्ति हेतु क्या उपाय करना चाहिए? शरीर की आरोग्यता के लिए नहाने के पानी में कच्चा दूध मिलाएं, इससे अस्वस्थ शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। इस जल से आपको नहाना चाहिए। तो थोड़ा सा आप कच्चा दूध, 1 कप कच्चा दूध आप अपने नहाने के पानी में मिला लीजिए, उससे नहाया करिए, आप हेल्दी हो जाएंगे। और दूसरा उपाय सुन लीजिए, बीमारी से बचाव के कुछ और भी उपाय हैं। अगर घर से बीमारी ना जा रही हो तो घर के प्रत्येक सदस्य को एक ही दिन चलते पानी में यानी बहते हुए पानी में 1-1 नारियल अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर में बीमारियां नहीं आती, आपका घर जो है बीमारियों से मुक्त हो जाता है। अब जानते हैं सौभाग्य समृद्धि को बढ़ाने वाले उपाय की। यदि आपकी बेटी ना हो तो कन्याओं को मीठा खिलाने से नसीब सदा उज्जवल और उदयमान रहता है, यानी आपका भाग्योदय होता रहता है, आपका भविष्य जो है वो बेहतर बना रहता है, सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती रहती है। बीमारी को घर से दूर रखने का एक और उपाय है। अगर स्नान घर में कांच के खुले बर्तन में नमक रख दिया जाए तो घर में बीमारी कभी नहीं आती। घर की सुख शांति बढ़ाने के लिए, शुभ ऊर्जा को भंग होने से बचाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? अगर आपके घर के दरवाजे और खिड़कियों को खोलने या बंद करते समय उनमें से कर्कश ध्वनि आती हो यानी कर्कश आवाज़ आती हो तो उसमें आपको तत्काल ही किसी न किसी प्रकार का तेल डाल देना चाहिए। इस आवाज़ से घर की शुभ ऊर्जा जो है वह नाश हो जाती है और नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे कलह क्लेश, आर्थिक नुकसान, वाद विवाद की स्थिति, दुर्घटना इत्यादि की स्थिति निरंतर बनी रहती है। बच्चों के लिए एक और उपाय है, जिस उपाय को अपना करके आप अपनी पढ़ाई में अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स पाए जा सकते हैं। अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो और पढ़ाई में उनके अच्छे रिजल्ट्स ना आते हों तो जो मैं उपाय बताता हूं उन्हें आप बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत से माता पिता, बहुत से अभिभावक ये भी शिकायत करते हैं कि बच्चों को जब पढ़ने बैठाते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है, उनका कंसंट्रेशन टूट जाता है। तो आपको ऐसे में बच्चों के कमरे में हरे रंग के पर्दे का प्रयोग करना चाहिए, उनकी बेडशीट्स जो हैं वो ग्रीन कर देनी चाहिए। ऐसा करने से उनका मन पढ़ाई में लगने लगेगा और उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सुख समृद्धि से संबंधित सफलता प्राप्त करने के लिए एक और उपाय आपको बताता हूँ। घर में जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए ज़रूर निकालनी चाहिए। इससे आप हमेशा सफलता और तरक्की को प्राप्त करते रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये शिकायत होती है कि उनके घर पर, उनके परिवार पर या परिवार के किसी सदस्य को या उनके व्यापार पर, उनकी नौकरी पर, उनकी संपन्नता पर, समृद्धि पर किसी की बुरी नज़र लग गई है। तो ऐसी बुरी नज़र से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको बुरी नज़र लग गई हो तो 800 ग्राम फिटकरी पूरे घर में आप एक बार घुमाइए और फिर उसको घर से बाहर किसी गंदे पानी में विसर्जित कर दें या घर से बाहर उठा करके सिंपली फेंक दिया जाए। तो इससे किसी भी प्रकार के नज़र दोष का जो भी असर होता है वह समाप्त हो जाता है। अब बात कर लेते हैं व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में विकास तथा पदोन्नति हेतु उपाय की। अगर आपको किसी धार्मिक स्थान में पैसे मिल जाएं तो उसे लाल कपड़े में बांध करके सदैव अपने पास रखिए। इस पैसे को लकी मनी कहते हैं, शुभ धन राशि कहते हैं। इससे हमेशा आप कामयाब और जीवन में संपन्न रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे। बहुत सारे लोगों को विवाह में बाधा आती है, तो उचित और योग्य जीवन साथी पाने हेतु क्या उपाय करना चाहिए? अगर विवाह योग्य कन्या यानी लड़की की शादी के लिए उचित वर ना मिल रहा हो या किसी कारणवश शादी में रुकावट आ जा रही हो तो राधा कृष्ण को माखन मिश्री का भोग नियमित लगाना चाहिए और लड़की को ही कहना चाहिए कि आप राधा कृष्ण की पूजा आराधना करें। रोज पूजा में माखन मिश्री का भोग खासतौर पर भगवान कृष्ण को लगाएं। इससे आपके विवाह की जो भी बाधाएं होती हैं, जो अड़चनें होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। अब जानकारी करते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद पाने के कौन से उपाय हमें करने चाहिए।
अगर आपको खासतौर पर बुधवार के दिन कोई हिजड़ा मिल जाए तो आप उसे अपनी तरफ से कुछ पैसे ज़रूर दीजिए। उनको आप दक्षिणा में भेंट स्वरूप कुछ पैसे दीजिए, 11 रुपये 21 रुपये उनको आप दीजिए और फिर उसके बाद आप उनसे सविनय निवेदन करिए, आग्रह करिए कि अब आप मुझे अपने पास से आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे दीजिए। कम से कम 1 रुपये का सिक्का आप उनसे ज़रूर मांग लीजिए। इस पैसे को लाल या हरे कपड़े में बांध करके आप अपने घर के पूजा स्थान में गणेश जी के चरणों में रखिए। 2 धूपबत्तियां दिखा करके इस पैसे को आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं, अपने गले में रख सकते हैं। जहां कहीं भी ये किन्नर द्वारा दिया गया आशीर्वाद स्वरूप सिक्का होगा, उस घर में उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके दैनिक रोजमर्रा की आदतों की। जिन उपायों को करने से, इन आदतों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो ग्रहों के असर जो है, दुष्प्रभाव जो है आपके ऊपर से कम हो जाएंगे। यदि आपको कहीं पर भी थूकने की आदत है, बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है चलते फिरते कहीं भी थूकते रहते हैं, तो आपको समाज में मान सम्मान, यश कीर्ति कभी नहीं मिलेगी। जितना मान सम्मान प्रतिष्ठा होगी वो धीरे धीरे आपकी इस आदत के चलते चली भी जाएगी और इसका सीधा संबंध ग्रहों से है। अगर आपको मान सम्मान मिल भी जाए तो वो टिकते नहीं, इसलिए सदा आपको अगर थूकने का प्रयोग करना है, थूकने की आदत है, तो थूकने के लिए वॉश बेसिन का ही प्रयोग करना चाहिए। यूं ही चलते फिरते थूकना नहीं चाहिए, इसका संबंध आपके सामाजिक प्रतिष्ठा से होता है। दूसरी बात, खाना खाने के पश्चात जूठे बर्तन उठाना नहीं भूलना चाहिए। अगर आप खाना खाने के पश्चात जूठे बर्तन टेबल पर ही छोड़ देते हैं तो इससे आपके शनि और चंद्र ग्रह जो हैं वो बहुत अशुभ हो जाते हैं। उनके दुष्प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं, उनके क्रोध का प्रभाव आपके जीवन में बहुत भयानक पड़ता है। इसलिए सदा अपने जूठे बर्तन आपको खुद उठाने चाहिए। और बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो बेडरूम में खाना पीना करते हैं। अगर आप अपने बेड पर जूठा बर्तन रख करके खाते पीते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, नींद में बुरे सपने आया करेंगे। ऐसी शिकायत आपको हमेशा बनी रहेगी। अब जानते हैं कि घर आए हुए अतिथि को पानी पिलाना क्यों आवश्यक है और क्यों घर आए हुए किसी मेहमान की खातिरदारी करने से राहु ग्रह का संबंध सीधा होता है। इससे राहु ग्रह कैसे शांत होता है, आइए जानते हैं। अगर आप अपने घर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह मेहमान हो या काम करने वाला कोई कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति बाहर से आए, आपके घर आता है, आप उसको स्वच्छ पानी पिलाते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में राहु का जो प्रभाव है वह शुभ हो जाता है। राहु आपसे सदैव खुश रहता है तथा आपके ऊपर से राहु का प्रकोप जो है वो दूर होता है। ये बहुत माना हुआ उपाय है, इसे ज़रूर करना चाहिए। जानिए कभी घर खाली हाथ क्यों नहीं लौटना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। शाम को कार्य से लौटते समय जब आप अपने कार्यालय से वापस लौट रहे हैं तो अगर आप अपने बच्चों के लिए या परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए कुछ मिठाइयाँ, फल, उपहार इत्यादि लेकर के घर आते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। मिठाई और उपहार बच्चों और बुजुर्गों को खुशी देते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की भी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके घर में सुख सफलता का वास बना रहता है। आइए अब जानते हैं कि पाँव की स्वच्छता का हमारे दिमाग की संतुलन से क्या संबंध है। पाँव की स्वच्छता का हमारे दिमाग के संतुलन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पाँव की सफाई का हमें खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसका संबंध हमारे गुस्से, हमारे क्रोध तथा हमारे चिड़चिड़ेपन से होता है। अगर आप नहाते समय तथा कहीं भी बाहर से आने के बाद अपने पाँवों को अच्छे से साफ करते हैं तो आपके दिमाग की शक्ति और बढ़ती है तथा गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। जो भी व्यक्ति सोने से पहले अपने पाँव को अच्छे से धो करके, पाँव को सुखा करके, पोंछ करके सोते हैं, उन्हें नींद बहुत अच्छी आती है। जो लोग सोने से पहले गीले पाँव से सोते हैं, यानी पाँव धो तो लिया और सुखाया नहीं, तो उन्हें नींद अच्छी नहीं आती, नींद में बुरे सपने आते हैं। तो पाँव धो करके सुखा लेना चाहिए। अब जानते हैं राहु और शनि ग्रह की शांति के कुछ सरल उपाय। राहु और शनि के प्रकोप से बचने के लिए सदैव अपने बिस्तर को जागने के पश्चात समेट करके रखना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते वह दिन भर अव्यवस्थाओं में घिरे रहते हैं तथा दूसरे भी उनको परेशान करते रहते हैं। अब जानते हैं शत्रुओं से बचाव हेतु कुछ चमत्कारी उपाय की।
जो लोग बाहर से आने के पश्चात अपने जूते चप्पल जुराबे यानी मोजे इधर उधर फेंक देते हैं, उन्हें उनके शत्रु हमेशा परेशान करते हैं तथा उन पर हावी हुए रहते हैं। इसलिए हमेशा घर से बाहर जब आप जाते हैं या घर से जब वापस आते हैं तो घर में आने के पश्चात अपने जूतों को सही उचित स्थान पर एक सही व्यवस्था में आपको रखना चाहिए, अरेंज करके रखना चाहिए। इससे आपके शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे, आप अपने शत्रुओं को बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना दैनिक जीवन के कुछ सरल उपाय और हमारी अपनी रोजमर्रा की आदतों से संबंधित कुछ उपायों की। इन उपायों को आप अपनी दैनिक जीवन की आदतों में शामिल करिए, जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा लीजिए। इसी शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।